क्या आपने कभी सोचा है, सृष्टि के पालनहार और महाभारत के महान रणनीतिकार द्वारका के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या सच में एक साधारण शिकारी के तीर से उसका अंत हुआ था, या ये भी कोई एक दिव्य योजना थी जो त्रेता युग से शुरू होकर द्वापर में पूरी हुई थी? आज हम जानेंगे भगवान कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, कौरवों का विनाश भी हो गया था और पांडवों को राज्य भी मिल चुका था। लेकिन क्या सच में सब ठीक था? नहीं। युद्ध के बाद धीरे धीरे यदुवंश में अहंकार बढ़ने लगा था। द्वारका वैभव से भरी थी, शक्ति, संपत्ति, सेना और प्रतिष्ठा सब कुछ था, लेकिन जहां शक्ति होती है वहां कभी कभी विनाश का बीज भी छुपा होता है। एक दिन कुछ यादव कुमार मिलकर ऋषियों का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने सांबे नामक यादव कुमार को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषियों के सामने खड़ा कर दिया और ऋषियों से पूछा, हे ऋषिराज, बताइए इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने ध्यान लगाया और क्रोधित होकर बोले, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा जो तुम्हारे यदुवंश का विनाश करेगा। और वही हुआ। लेकिन काल के विधान को कौन रोक सकता है? स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं। कुछ समय के बाद सांबे के पेट से लोहे का मूसल निकला और उस मूसल को पीस पीस कर उसका चूर्ण बना दिया गया। राजा उग्रसेन ने उसे पिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। वही लोहे का चूर्ण समुद्र के किनारे उगी हुई घास में समा गया और कुछ समय के बाद यदुवंशियों ने मदिरा पान के बाद विवाद हुआ। विवाद युद्ध में बदल गया और वही घास जो लोहे के चूर्ण से उगी थी वही हथियार बन गई। यदुवंश ने स्वयं को नष्ट कर दिया और बलराम जी ने ध्यान लगाकर अपना शरीर त्याग दिया। द्वारका शून्य हो गई थी और अब भगवान कृष्ण जी समझ चुके थे कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने समुद्र की ओर देखा, आकाश की ओर भी देखा और अकेले चल पड़े प्रवास क्षेत्र की ओर, क्योंकि समय आ चुका था। द्वारका में जहां शंखनाद होता था, जहां राज दरबार सजते थे, सुदर्शन चक्र की महिमा बताई जाती थी और अब वहां रोती हुई स्त्रियों की और बिलखते बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थी। यदुवंश स्वयं अपने हाथों से नष्ट हो चुका था। भगवान कृष्ण ने ये सब होते हुए भी देखा, लेकिन रोके क्यों नहीं? क्योंकि ये नीति थी, ऋषियों का श्राप था और समय का विधान। भगवान कृष्ण अकेले चल पड़े। न कोई रथ, न कोई सेना, न कोई राज चिन्ह, सिर्फ एक शांत मुस्कान। समुद्र के किनारे प्रवास क्षेत्र में जहां सूर्य अस्त होने को था वहां एक कदम का वृक्ष था और उसी कदम के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण विश्राम करने लग गए और उन्होंने धरती माता को स्पर्श किया, आंखें बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गए। हवा रुक सी गई थी, समुद्र की लहरें धीमी हो गई थी, मानो प्रकृति भी जानती थी कि आज एक युग समाप्त होने वाला है। कृष्ण का शरीर दिव्य आभा में चमक रहा था, उनके चरण भी दिव्य प्रकाश की तरह चमक रहे थे। और यहीं से शुरू होती है उस शिकारी की कहानी। दूसरी ओर जंगल में एक बहेलिया घूम रहा था। उसका नाम था जरा। वह साधारण शिकारी था, जीवन यापन के लिए शिकार करता था। उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। सूर्य ढल रहा था, तभी उसकी नजर दूर से चमकती हुई किसी वस्तु पर पड़ी। झाड़ियों के बीच से उसे हिरण के जैसा कुछ दिखाई दिया। वह धीरे से धनुष उठाता है और निशाना लगाता है और तीर छोड़ देता है। तीर सीधा जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग जाता है। जैसे समय थम गया हो। जरा दौड़ता हुआ पास आता है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचता है
उसके हाथ कांपने लगते हैं। सामने हिरण नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। जरा घुटनों के बल गिर जाता है, प्रभु मुझसे महापाप हो गया, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। वह रोने लगता है, धनुष को दूर फेंक देता है। फिर भी कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। कृष्ण धीमे स्वर में कहते हैं, जरा उठो, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। जरा कांपते हुए पूछता है, हे प्रभु, क्या आप मुझे दंड नहीं दोगे? कृष्ण कहते हैं, यही क्षण है जिसका मुझे इंतजार था, क्योंकि यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक अधूरा कर्म था जो त्रेता युग से चल रहा था। जरा रो रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने जरा की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें याद है तुम कौन हो? जरा आश्चर्य से देखता है, प्रभु मैं तो एक साधारण शिकारी हूं। कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं, नहीं जरा, ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं है। समय पीछे जाता है त्रेता युग में। किष्किंधा का वन, वहां दो भाई थे, बाली और सुग्रीव। बाली अत्यंत बलशाली था, सुग्रीव और बाली आमने सामने थे। राम एक वृक्ष के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने अवसर देखकर बाली पर बाण चला दिया था। बाण सीधे बाली के हृदय में लगा था। मृत्यु से पहले बाली ने पूछा था, हे राम, आप तो धर्म के प्रतीक है, फिर भी आपने मुझे सामने से क्यों नहीं मारा? मैंने आपसे युद्ध तो नहीं किया था, आपने छिपकर वार क्यों किया? राम ने उत्तर दिया, तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने पास में रखा है, ये अधर्म है। जरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, प्रभु क्या ये सब नीति थी? कृष्ण बोले, इस संसार में कुछ भी संयोग से नहीं होता है, हर कर्म का फल है, यहां तक कि अवतार भी नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन क्या सच में भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी या उन्होंने केवल शरीर त्यागा था? यही समझना सबसे जरूरी है। शास्त्र कहते हैं भगवान का जन्म और मृत्यु मनुष्य की तरह नहीं होते हैं, उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार का अर्थ है अवतरित होना। जब अधर्म बढ़ जाता है तब वे पृथ्वी पर आते हैं, और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो वो लौट जाते हैं। इसके बाद मृत्यु नहीं, लीला समापन कहा जाता है। कहा जाता है कि तीर लगने के बाद भी कृष्ण ने जरा को आशीर्वाद दिया और कहा, डरो मत, तुम स्वर्ग में जाओगे। फिर उन्होंने ध्यान लगाया, उनका शरीर प्रकाशमय होने लगा। आकाश में दिव्य ध्वनि गूंज रही थी, देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे, और कुछ ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण का शरीर धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में बदल जाता है। वे अपने धाम वैकुंठ लौट जाते हैं। ये मृत्यु नहीं, ये अवतार की वापसी थी। उसी समय समुद्र की लहरें तेज होने लगती है। द्वारका नगरी धीरे धीरे जल में समाने लगती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के बिना द्वारका का अस्तित्व अधूरा था। शास्त्रों में लिखा है, कृष्ण के प्रस्थान के साथ द्वारका भी चली गई। क्या यह संयोग था? नहीं। जब अवतार आता है तो समय उसके साथ बदलता है, जब अवतार जाता है तो युग भी बदल जाता है। कृष्ण के प्रस्थान के साथ द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। कृष्ण के जाने के बाद धर्म कमजोर होने लगा, मनुष्य की आयु घटने लगी, सत्य कम होता गया। ये सब महाभारत में पहले ही लिखा था। सबसे गहरी बात, अगर कृष्ण सर्वशक्तिमान थे तो क्या वे तीर को रोक नहीं सकते थे? बिल्कुल रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि वे कर्म के नियम को तोड़ना नहीं चाहते थे। वे दिखाना चाहते थे नियम सब पर सम्मान है, यहाँ तक कि भगवान भी न्याय से ऊपर नहीं है। श्री कृष्ण की मृत्यु हमें सिखाती है, समय सबसे बड़ा है, कर्म का फल निश्चित है, शक्ति भी अस्थायी नहीं है, जीवन एक लीला है। और सबसे महत्वपूर्ण, अवतार भी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनका संदेश जीवित रहता है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण मरे या केवल लौट गए? निर्णय आपका है।
ये तो था कृष्ण के प्रस्थान का रहस्य, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके जाते ही द्वारका क्यों डूब गई? उस कथा में छिपा है कलयुग का आरंभ। अगर आप वह कथा सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हम सुनाते हैं सनातन धर्म के वो रहस्य जो किताबों में छिपे रह जाते हैं। जय श्री कृष्ण।